हाँ जी बच्चों, कम बैक। तो बच्चों हमने कहा आईआरआर के अंदर जो आपके पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है 16.34%, जो कि हमने कहा ये क्या है अप्रोक्स। अब ये अप्रोक्स कैसे, मतलब अप्रोक्स का मतलब क्या हुआ, क्यों, राइट। तो अप्रोक्स क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये आईआरआर है भी या नहीं। हमने फाइंड तो कर दिया, हमने कहा आईआरआर, हमने आपको बोल दिया, लैंग्वेज बता दी, आईआरआर इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। बट ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है भी या नहीं, प्रूव तो करें, राइट। ये मैंने ऐसे सिखा दिया और आपने सीख लिया, तो देयर मस्ट बी सम प्रूफ, राइट। तो लेट अस डू वन थिंग, हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि जो 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो हमने निकाला है 34%, ये हमारा आईआरआर है या नहीं। अप्रोक्स है तो कोई बात नहीं, अप्रोक्स के अकॉर्डिंग आंसर आ जाए, करेक्ट। अब इसको प्रूव करना चाहते हैं। हमने कहा टू प्रूव कैसे करेंगे। आपको याद है हमने बचपन में टू प्रूव बहुत सारे किए थे मैथ्स के अंदर, राइट। ये मैथ्स एफएम ऑलमोस्ट मैथ्स के जैसा है थोड़ा थोड़ा, राइट। और जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उन बच्चों को एफएम से भी डर लगता है, राइट। बट मैं आपको बता दूं, मैथ्स आपको आता हो या ना आता हो उससे एफएम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर मैथ्स का हमें क्या चाहिए होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में भी आप जो है कमजोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर ने आपको कैलकुलेटर अलाउड दिया हुआ है, अलाउड किया हुआ है। तो ये सब तो कैलकुलेटर पर आंसर हो जाता है। आपको टेबल नहीं आता है तो विल नॉट मैटर, टेबल जो है सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। 9 दा बताओ क्या है, नहीं आता कोई बात नहीं, 9 into 9 करो आपके पास आ जाएगा, राइट। सो मतलब मैथ्स आए ना आए आपको एफएम पक्का आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपने स्टार्टिंग से क्लासेस की होने चाहिए और रेगुलर क्लासेस की होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बीच बीच में टपक टपक के क्लासेस की हो, राइट। तो अच्छा, लेट अस प्रूव दिस। हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग तो बच्चों बताना हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग कितनी है, 10 लाख, राइट। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने की है, हमें मालूम है एग्जांपल में इट इज 10 लाख, राइट। बिल्कुल ठीक है। अब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद हमने कहा सर हमारे पास रिटर्न कितना है, रिटर्न। हमने कहा सर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें रिटर्न है 16.34%, राइट। ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा कि पहले साल में अगर वाकई में ये 16.34% आईआरआर है, अगर ये वाकई में ही आईआरआर है तो हम लोग पहले साल में कितना कमा रहे होंगे, 16.34% ऑफ व्हाट, 10 लाख, राइट। तो आप 10 लाख का ये 16.34% कर दो तो कितना आ जाता है, 1,63,340। कोई डाउट। तो अब आप मुझे बताओ टोटल ड्यू, तो अगर एक साल के बाद आपको रिटर्न मतलब टोटल पैसा आपका वापस मिल जाए तो कितना पैसा वापस मिल जाना चाहिए था, 10 लाख यहां पर, 1,63,340 यहां पर, टोटल कर दीजिएगा 11,63,340 नहीं आएगा, 400 आएगा, ठीक है। चलो तो यहां पर हो गया 400, ठीक है बच्चे। अच्छा कॉन्सेप्ट पे आओ, यहां तक ठीक है, समझ रही बात। 10 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने कहा हमारा आईआरआर 16.34% है, तो यानी कि रिटर्न हमारी हो गई 1,63,400, तो टोटल ड्यू कितना हो गया 11,63,400। इसमें से हमें कुछ पैसा रिसीव हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ। रिसीव मतलब कैश इनफ्लो। देखो आपने 10 लाख लगाया, 10 लाख लगाने के बाद आपको पूरे साल कुछ रिसीव नहीं हुआ, पर एक साल के बाद तो कुछ रिसीव हो गया ना, 2 लाख रुपए। तो टोटल जो रिसीव होने थे उसमें से आपको 2 लाख रुपए रिसीव हो गए, तो बैलेंस आपके पास अभी भी आपका बैलेंस जो आपके प्रोजेक्ट में आपके इन्वेस्टमेंट में अभी भी इन्वेस्टेड है वो कितना है, 963,400। एनी डाउट इन दिस, नहीं, राइट। अब मैंने कहा सर यही पैसा हमारे सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग इज 9,63,400, राइट।
अब हमारा अगर फिर से IRR 16.34% है तो हम इस नंबर का 9,63,400 का कितना परसेंट कर देंगे 16.34%। तो ये बन जाएगा 157,419.56 है, तो उसको 420 कर दें। चलिए 420 कर दिया है एंड प्लस 9,63,400 और ऐड हो जाएगा तो इट बिकम्स 11,02,0820 राइट। चलिए अब आप मुझे बता दो, अब सेकेंड ईयर के एंड में हमें कितना पैसा मिल गया, हमें सेकेंड ईयर के एंड में मिल गया 3 लाख रुपए राइट। सो 3 लाख रुपए का अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर के एंड में हमें रिसीव हो गया। तो अभी भी बैलेंस कितना है 820,820 ठीक है, और यही हमारे नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में इन्वेस्टेड हो जाएगा 820,820। हाउ मच रिटर्न यस बताएं 4122। नेक्स्ट टोटल ड्यू कितना प्लस कर देंगे 954942 और थर्ड ईयर के एंड में हमें मिला कितना 4 लाख रुपए का, तो 554942 554942 एंड देन रिटर्न 907 बच्चों कैलकुलेट साथ के साथ आप खुद करते जाइए तो दैट विल बी गुड। देखो सिर्फ कॉपी करने से ना दिमाग नहीं चलता, जब कैलकुलेटर पे अपने आप से वर्क वो आएगा ना जो नंबर हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा राइट। 645620 ठीक है एंड देन फोर्थ ईयर के एंड में मिलेगा कितना 3 लाख रुपए का 345620 राइट। अब फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में इन्वेस्टेड कितना 354620। हाउ मच रिटर्न फिर से 474 56474 टोटल ड्यू 402094 एंड रिसीव कितना रिसीव 4 लाख रुपए का अमाउंट राइट। तो अभी भी बचा कितना 2094 राइट। मतलब अगर IRR वाकई में 16.34% होता, अगर ये वाकई में 16.34% होता तो लास्ट में बचना कितना चाहिए था 0 पर सर 0 नहीं बचा राइट। बट सर लाखों की कैलकुलेशन में बचा कितना अमाउंट अराउंड 2000 रुपए राइट। आपको सर ये कैसे, तो इसका मतलब है हमारा आंसर गलत है। सर गलत नहीं है, मैंने आपको पहले था ये आंसर जो है वो क्या है अप्रोक्स है, हमने तो पहले से बोल दिया है कि आंसर अप्रोक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ये अप्रोक्स है कैसे, और आपको इससे पता चल गया कि ये अप्रोक्स है राइट। तो जो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपके बैक में टाइम वैल्यू मनी में फिर से लेके जाना चाहूंगा। देखो आपको याद होगा हमने आपको इंटरेस्ट के लिए 2 मेथड बताए थे, और ये 2 मेथड इनफैक्ट 3 मेथड थे, 2 तो हैं ही, एक तो है सिंपल और एक है कंपाउंडेड ठीक है। सिंपल मेथड क्या होता है, सिंपल मेथड के अंदर T1 T2 T3 जितने भी ईयर्स हों, अगर मैंने कहा अगर प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का अमाउंट है तो सिंपल मेथड के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना वो हमेशा इस 1 लाख पे ही होता है। मैं कहा सर लेट अस से रेट इज 10%, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 1 लाख इंटू 10 10/100 इंटू 1 यानी कि कितना 10,000। सेकेंड ईयर की मैं बात करूं तो इट विल बी 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 1 यानी कि कितना फिर से 10,000। थर्ड ईयर में कितना 1 लाख इंटू 10/100 यानी कि फिर से कितना 10,000, ऐसे ना। सो हमारे सिंपल इंटरेस्ट मेथड के अंदर हर साल का जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड है राइट। अगर मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट मेथड की बात करूं तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग कहते हैं सर देखो फर्स्ट ईयर में जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना, सो इंटरेस्ट निकालेंगे 1 लाख इंटू 10/100 यानी कि 10,000 राइट। बट जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम 1 लाख पे नहीं निकालेंगे, वो निकालेंगे इस 1 लाख जमा में 10,000 पर। टाइम वैल्यू मनी में मैंने आपको बहुत इस बारे में समझाया हुआ है। जनरली बच्चे को ये सब बेसिक मतलब बचपन में सिखाया जाता है। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट मेथड में जो हम सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे
1,00,000 जमा 10,000 यानी कि 1,10,000 पर, तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा 11,000। अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो वो निकालेंगे 1,21,000 पर। ये कैसे हो गया? 1,10,000। हाँ, पुराने 1,10,000 में हमने 11,000 प्लस कर दिया, 1,21,000 आ गया, और इस नंबर का 10%, राइट। तो कितना हो जाएगा 12,100, तो अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कितना आ जाएगा 1,21,000 से तो पहले से था, और जमा में 12,100 एंड प्लस कर दीजिएगा 132,100। आई थिंक क्लियर। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मेथड में आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करते हो, राइट। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मेथड में आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करते हो, राइट। और यहां पर जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है कंपाउंडेड इंटरेस्ट मेथड में, वो किस बेसिस पर है? एनुअली, राइट। और बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिंपल वाला या कंपाउंडेड वाला? बाय डिफॉल्ट जो हम लोग मेथड यूज करते हैं ना वो कंपाउंडेड करते हैं, राइट। हमारा क्वेश्चन था कि सर आईआरआर जो हमने लिखा है अप्रोक्स, ये अप्रोक्स क्यों लिखा है, हमें कैसे पता चल गया? देखो बच्चों, बाय चांस ऐसा होता कि आप कोई भी रेट लेट करते, लाइक लेट 18%, और 18% लेट करके आपके पास एनपीवी एग्जैक्टली 0 आ जाता, बाय चांस सपोज ऐसा हो जाता, तो जो ऐसे केस में आपका जो आईआरआर होता ना, आईआरआर एग्जैक्ट होता, अप्रोक्स नहीं होता, राइट। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा अगर आप आईआरआर हिट एंड ट्रायल मेथड में जो भी आर को लेट करते और इस सिचुएशन में एनपीवी एग्जैक्टली 0 आ जाता, आप इंटरपोलेटिंग यूज नहीं करते, तो इस केस में आप जो आईआरआर फाइंड करते वो आईआरआर आपका एग्जैक्ट आंसर होता, राइट। बस यहां पर देखो क्या हो रहा है कि 15% में आपने पहले लेट किया, आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो मतलब आपने जब 15% लेट किया ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो निकाले, वो कौन से मेथड से निकाले? कंपाउंडेड वैल्यू मेथड से, गॉट इट। कौन से मेथड से निकाले? कंपाउंडेड। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये कंपाउंडेड वैल्यू मेथड से आ रहे हैं, राइट। फिर हमने 18% लेट किया, तो 18% लेट करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है ये भी किस मेथड से आ रहा है? कंपाउंडेड वैल्यू मेथड में। बच्चों कहने मतलब ये कि आईआरआर में 15% तक तो आपने कंपाउंडेड इफेक्ट कंसीडर किया है, राइट। बट सर 15% और 18% में आपने क्या कर दिया यहां पर? यूनिटरी। आपने क्या यूज कर लिया कि 3% के लिए इतना अमाउंट, इतने अमाउंट के लिए कितना रेट होगा। पर सर यहां पर ये जो रेट आपने यहां पर निकाला इंटरपोलेटिंग मेथड यूज करके 1.34, क्या 1.34 में आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट कंसीडर किया? बोलो, नहीं किया, गॉट इट। क्योंकि 1.34% के अंदर आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं किया, इसलिए आपका पास ये लास्ट में जो आंसर है वो 0 नहीं आ रहा। ये जो नंबर है वो कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव लास्ट में बच सकता है, राइट। तो ये एग्जैक्ट 0 कब आता? जब आप लेट करते हिट एंड ट्रायल मेथड में और एनपीवी एग्जैक्टली कितना बन जाता? 0 बन जाता, राइट। नेगेटिव भी आ सकता है। देखो ये जो आंसर है ये क्या बता रहा है कि आपके पास आईआरआर 16.34% के बाद भी कुछ है, मतलब एक्चुअल जो आईआरआर है वो 16.34% से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट। अगर ये नेगेटिव बच जाता तो यानी कि एक्चुअल आईआरआर जो है वो 16.34% से थोड़ा सा कम रहता, राइट। तो बच्चों मतलब ये मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि नेगेटिव बचेगा या पॉजिटिव बचेगा, मैंने कहा ये जो भी बचेगा वो बहुत छोटा अमाउंट बचेगा, क्योंकि यहां पर कई लाखों की बात थी तो 2000 बचा तो इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, राइट। बट सर मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट यहां पर इंटरपोलेटिंग के अंदर यूज नहीं किया है, इसलिए आपके पास जो लास्ट में ये नंबर बच गया है ये आपके पास 0 नहीं बचा है। आई थिंक क्लियर। तो इसीलिए हमने कहा कि आपके पास जो ये आईआरआर है, ये आईआरआर भी कौन सा वाला आईआरआर है? यस प्लीज, अप्रोक्स। आई थिंक क्लियर। अच्छा, इसके बाद बच्चों के पास एक बच्चों का क्वेश्चन आता है। बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने ये जो किया बिल्कुल ठीक है, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया,
राइट हमारे इस एग्जांपल में तो बेसिकली आर जो है 15% एनपीवी के लिए गिवन था, है ना, आर जो है वो एनपीवी के लिए गिवन था 15%, उसके बेसिस पर हमने आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। बट सर सपोज करो, मान लो कि आपके पास आंसर जो है ना वो जो है गिवन होता आपके पास आंसर, सॉरी, आपका जो आंसर होता है वो सपोज करो 35% है। कितना परसेंट? 35%। मैं आपको इस एग्जांपल में ये बोलता कि सर आप आईआरआर फाइंड करो। क्या फाइंड करो? आईआरआर। आप जो है आईआरआर फाइंड करो, बताओ आईआरआर कैसे फाइंड करोगे। और इस आईआरआर को फाइंड करने के लिए मैंने एनपीवी का कोई रेट भी नहीं दिया हुआ, राइट। तो इस केस में आप सबसे पहले क्या लेट करोगे? 10%, है ना। फिर आंसर जो है पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या करोगे? 15%। फिर क्या करोगे? 20%, है ना। तो शायद फिर 15 और 20 से एक बार नेगेटिव आ जाए, एक बार पॉजिटिव आ जाए एनपीवी, तो आप क्या यूज कर लोगे? इंटरपोलेटिंग। पर सपोज करो आंसर 37% होता, आंसर एक्चुअल में कितना होता? 37। तो आप लेट करते 10, आंसर पॉजिटिव। फिर लेट करते 15, आंसर पॉजिटिव। फिर लेट करते 20, आंसर पॉजिटिव। फिर लेट करते 25, आंसर पॉजिटिव। फिर लेट करते 30, आंसर पॉजिटिव। फिर लेट करते 35, आंसर पॉजिटिव। आंसर क्या है? 37। पर 35% लेट करने के बाद क्या करोगे? छोड़ दोगे, इसके बाद नहीं करना। बच्चों ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में ये होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे ना प्रोफेशनल कोर्सेज जो है छोड़ देते हैं। सुना आपने ऐसा? राइट। एक्चुअली क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स इज जस्ट लाइक ए खुदाई ऑफ ए पहाड़। अब पहाड़ कितना बड़ा है ये पता नहीं है, राइट। बच्चा जो है यहां से शुरू कर रहा है पहाड़ को खोदना, राइट। वो खोदते खोदते थोड़ा सा आगे निकलता है, फिर थोड़ा सा आगे निकलता है, फिर थोड़ा सा आगे निकलता है। पहाड़ कितना अंदर जो है पता थोड़ी है आपको कि पहाड़ आगे कितना बड़ा है, राइट। वो आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, राइट। जब यहां पहुंच जाता है ना, हिम्मत हार जाता है और हिम्मत हार के कहता है नहीं मुझसे नहीं खुद रहा, और वो क्या कर लेता है? यू टर्न, राइट। तो जो क्या हम आईआरआर में भी ऐसे ही कुछ करेंगे? क्या हम आईआरआर के अंदर भी क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं कि यार हम लेट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज व्हाट आईआरआर, फ्रॉम विच आईआरआर वी हैव टू स्टार्ट, है ना। कौन से रेट से, कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमें स्टार्ट करना है, ये बड़ा मुश्किल है। अगर रेट जो है बड़ा ज्यादा हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, राइट, तो हमें एक आइडिया चाहिए। एक्चुअल आईआरआर के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, विल नॉट मैटर, पर हमें क्या चाहिए? एक आइडिया। एन आइडिया कैन चेंज द क्वेश्चन, राइट। अगर किसी तरह से एक आइडिया मिल जाए कि आईआरआर हमारा किस नंबर के आसपास है, 35-37% है, कोई बात नहीं, हमें आइडिया मिल जाए कि 37% के आसपास है, तो हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड की जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है? यस, हमारे पास ऐसा मेथड है जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।